हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऑल लेटर टू गॉड। इसको जो राइटर हैं जेएल फ्यूंटिन्स है या फिर जेएल फ्यूंस हैं। अब देखिए इस वीडियो के अंदर एक हम पढ़ेंगे पैसेज। अब ये पैसेज कैसा आता है वो देखिए। पैसेज आता है इस तरीके से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर दिया गया है। जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लें इसके कौन कौन से करैक्टर हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो मेन करैक्टर है वो है लेंचो। ये जो लेंचो है ये किसान है जो अपने खेत में काम कर रहा है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर इसका जो घर है एक नीची पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित है। देखिए ये पहाड़ी नीची है और इसकी चोटी पर इसका घर स्थित है। आप ये समझ सकते हैं चित्र को देख के। देखिए और समझिए आगे क्या है। यहाँ पर इस लेंचो की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई है बुरी तरीके से। अब इस पे खाने के लिए कुछ नहीं बचता है तो ये हेल्प मांगने के लिए जाता है किससे, ईश्वर से। तो ये जाता है एक लेटर सबमिट करने के लिए, लेटर भेजने के लिए किसको, ईश्वर को। तो ये पोस्टमैन को क्या देता है, लेटर देता है। ओके, तो सारी कहानी इसी पर बेस्ड है। किस पर, फार्मर एक किसान है जो लेंचो है, इसका नाम क्या लेंचो है। समझिए देखिए इसका जो पैसेज है, आपको पैसेज इस तरीके से मिलेगा एग्जाम में, इस तरीके से पैसेज मिलेगा और इसके मिलेंगे इस तरीके से क्वेश्चन आंसर। तो पहले आप इसको पढ़ लें, किसको, पैसेज को, या फिर पढ़ना आप इसके क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के बाद में पैसेज पढ़ के आराम से निकाल सकते हैं। देखिए लेंचो कौन था, पहला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, उसका घर कहाँ पर स्थित था। और तीसरा क्वेश्चन है द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज, उसका घर कहलाता था घर क्योंकि, उसका घर क्यों कहलाता था, कहाँ पर स्थित था, ये बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है द रिप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स और प्रोमिस्ड, उसका जो पके हुए मक्के की खेती थी वो फूलों से लदी हुई थी, तो वो क्यों थी ऐसा बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है कि द वर्ड डाउनपोर मीन्स, डाउनपोर का हिंदी मतलब बताना आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ओएमआर सीट के अंदर। तो ओएमआर सीट में आपको क्या करना, फिल करना है, गोले को क्या करना है, ब्लैक करना है। तो पहले पढ़ लें आप इसका क्या, पैसेज। पैसेज का हिंदी ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको अगर इसकी हिंदी पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ, ये इसके क्वेश्चन पढ़ के आराम से, जैसे लेंचो कौन था, लेंचो किसान था, आराम से इसको कर सकते हैं। वैसे सही जानकारी के लिए आप इसका पैसेज पढ़ लेना। ओके, देखिए फ्रेंड्स इसके पैसेज का आप ट्रांसलेशन देखें, इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करते हैं वो समझें। द हाउस, वो जो घर था, द ओनली वन इन द एंटायर। अब इसको समझे ध्यान से। देखिए यहाँ पर ओनली में कौन आया है, ओ, और ओ क्या होता है, एक वोवेल होता है, इससे पहले इसको दा को दी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर दी ओनली वन इन दी एंटायर, इसको भी दी एंटायर बोलेंगे क्योंकि ई आया है। तो उसका जो घर था घाटी के अंदर एकमात्र घर था, हाउस, उसका जो घर था किसका, लेंचो का, वो पूरी एंटायर में, पूरी की पूरी वैली में, वैली होती है घाटी, तो घाटी में एकमात्र उसका घर था। आगे है सेट ऑन द, आगे समझे क्या है, आगे है सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। सेट ऑन का मतलब स्थित था, द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक नीची पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था। ये बात ध्यान पर रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो बात है काम में आएगी। आगे समझे, फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, जहां पर इसका घर स्थित था, इस हाइट से क्या होता है, वन कुड सी, तुम देख सकते हो, द रिवर, एक नदी को देख सकते हो, एंड द फील्ड, खेत को देख सकते हो, ऑफ रिप कॉर्न, एक पके हुए मक्के की खेती को देख सकते हो, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदी पड़ी है, जो इसकी जो खेती है फूलों से लदी पड़ी है, फूल वहां पर बहुत ज्यादा हैं, डॉटेड हो गए हैं। आगे है डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिससे कि एक हमेशा अच्छी फसल होती है। गुड हार्वेस्ट का मतलब अच्छी फसल होती है, अगर ज्यादा फूल आ गए हैं तो अच्छी फसल होती है। आगे है दी ओनली थिंग, एकमात्र चीज थी, दी अर्थ, इस पृथ्वी पर, नीडेड, जरूरत, वॉज अ डाउनपोर, तो उसके लिए एकमात्र सबसे बड़ी चीज थी इस पृथ्वी पे, किसकी, डाउनपोर, बारिश की। तो याद रखना डाउनपोर का, तो याद रखना डाउनपोर का मतलब क्या है, बारिश। ये भी काम में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, समझें। और एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अशावर, और एक बारिश के झल्ले की या बौछार की, तो ये होता शावर। आगे है इसको बोलेंगे थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है चारों ओर। द मॉर्निंग लेंचो, जो लेंचो था वो मॉर्निंग, सुबह में चारों ओर देखता है। हु न्यू, वो जानता है, हिज फील्ड, उसका जो खेत है, इंटीमेटली, इंटीमेटली है,
अकेला है। आगे है हैड डन नथिंग, और कुछ नहीं था एल्स वहां पर, बट सी उसने देखा द स्काई, आसमान को देखा। अब वो आसमान को देखता कि कोई तो बादल दिखाई नहीं दे रहे है। ओके, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट से कोई भी मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। समझे, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, लेंचो वॉज, लेंचो कौन था? आपको ऑप्शन लगाना है, क्या वो जमींदार था, लैंडलॉर्ड था, फार्मर किसान था, लेबरर मजदूर था, या फिर मजदूरी होता है, वर्कर भी मजदूर होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके पास बी वाला, वो था एक किसान। और इसका आंसर नीचे दे भी रखा है, लेंचो कौन थे? किसान था। दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखें, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, द हाउस उसका जो घर था सिचुएटेड स्थित था ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। तो चोटी पर कहाँ था? तो चोटी पर देखिए इसकी एक पहाड़ी थी, पहाड़ी कैसी थी? नीचे, उसकी चोटी पर उसका घर स्थित था। तो लो हिल होगा इसमें। देखिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑफ अ लो हिल। ये बिल गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह होगा हिल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बस बिल की जगह आपको हिल समझना है या लगाना है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, लगा सकते हैं इसके ऑप्शन। हम कर देते हैं इसको क्लीन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको मिल गया बी वाला, दूसरे वाले में मिल गया आपको बी वाला। अगला वाला देखें, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द हाउस इज कॉल्ड, उसका घर कहाँ था, कहलाता था। द हाउस घर, बिकॉज क्योंकि उसका घर क्या कहलाता था, कहाँ पर था। इट इज डिफरेंट, वो अलग था। इट इज अ पक्का विला, उसका पक्का विला था पूरा बना हुआ। इट इज बिल्ट लास्ट ईयर, वो पिछले साल बना था। तो डी ऑप्शन है, इट वॉज द ओनली वन इन द वैले, पूरी घाटी में उसका घर अकेला स्थित था। तो इसका डी वाला ऑप्शन आया है पैसेज के अंदर। ओके, देखिए तीसरे क्वेश्चन का हो जाएगा डी वाला, इट वॉज द ओनली वन इन द वैले, उसका घर एकमात्र था पूरी पहाड़ी के अंदर। देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कि दी ओनली वन इन दी एंटायर वैली, उसका घर कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, दी हाउस उसका घर। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं इसके पैसेज के अंदर। और चौथा क्वेश्चन क्या वो देखें, द रिप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स प्रोमिस्ड, द डॉटेड, देखिए यहाँ पर वो लगाया है, क्या वो लगाया, द रिप कॉर्न डॉटेड, उसके जो पके हुए मक्के की खेती थी वो फूलों से लदी पड़ी थी। प्रोमिस्ड, अब ये कैसा लदती थी वो बताएंगे। डॉलर्स से, डॉलर तो हुई ना, इस पे पैसे तो थे नहीं। स्टोर कैन, कैन से भी नहीं। हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की वजह से। ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल हो गई थी उसकी जब उसके खेतों में ये फूल आ गए थे। ओके, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द वर्ड, पांचवा क्वेश्चन को समझे देखिए। चौथे वाले का आपको मिल गया है कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन, कौन सा, सी वाला। पांचवा देखें, द वर्ड डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है, मैंने बताया था क्या होती है, बारिश। इसका मतलब हो जाएगा रेन। तो इसका जो आंसर है आपको कहाँ मिलेगा पैसेज में, देखिए ये है दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, कि एकमात्र चीज की उसको जरूरत थी किसकी, बारिश की, बारिश की बौछार की, बारिश के झल्ले की, इस टाइप से समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, डाउनपोर का रेन, बारिश, तो उसको बारिश की जरूरत थी फ्रेंड्स। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आप ये 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। देखिए तो ये इस तरीके से पैसेज मिलेगा आपको, आराम से करना है। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम